तो कैसे हो दोस्तों। ये मेरा कुछ रिसेंट आर्ट वर्क है जो कि आप देख पा रहे हैं। ज़्यादातर तो मैं पोर्ट्रेट ही बनाता रहता हूँ, क्योंकि इससे आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं, कमीशन वर्क्स भी कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह ही पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगा और विद इन 30 डेज़ आप भी मेरी तरह पोर्ट्रेट और बाकी सारा ड्राइंग्स बना पाइएगा। मैं आपको सारा ट्रिक्स बता दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, किस तरह से सीखा जाए, किस तरह से डेवलप करें खुद को। तो सबसे पहले ये क्लास 1 होगा आपका, जिसमें कि मैं बहुत ही बेसिक सारा कुछ नॉलेज मैं आपको दूंगा, जो कुछ मुझे पता है जो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं सारा कुछ आपको देने का कोशिश करूँगा। तो डे 1 में जो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस जो करना है वो है, मैं आपको एक ड्राइंग बना के भी दिखाऊँगा और किस किस चीज़ पे आपको काम करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। कि तो आपको सबसे पहले जानना होगा मटेरियल्स कौन कौन से हैं। तो ये मैं यूज़ जो करता हूँ वो है 4H पेंसिल, फिर मैं यूज़ करता हूँ HB पेंसिल, और मैं यूज़ करता हूँ 4B पेंसिल, और ये है मेरे पास 10B पेंसिल। लाइट टू डार्क, ये 4 पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ अपने सारे ड्राइंग्स में। जितना भी आप मेरा ड्राइंग्स देख पा रहे हैं, बस ये 4 पेंसिल यूज़ करके। और चारकोल पेंसिल जो होता है, ये कुछ ब्रशेस हैं, 3 ब्रश में यूज़ करता हूँ। और ये है ब्लेंडिंग स्टम्प, ये आप खुद से ही बना सकते हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल है। आप खुद से पेपर रोल करके स्लो टिप लगा के आप बना सकते हैं। तो बस इतना ही आर्ट मटेरियल है जो कि आपको परचेस करना है। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ लिख करके, अगर आपको नहीं याद रहा है तो। सबसे पहले आपको चाहिए 4H पेंसिल, लाइट होता है ये बहुत ज़्यादा। फिर होता है HB पेंसिल, उससे थोड़ा डार्क, थोड़ा और डार्क चाहिए आपको 4B पेंसिल। अगर आपके पास 4H नहीं है तो 3H या 2H भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आपके पास 4B नहीं अवेलेबल है तो 2B आप यूज़ कर सकते हैं। 10B आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 8B भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत डार्क होता है। और आपको कुछ चाहिए ब्रशेस ब्लेंडिंग के लिए, अगर ब्लेंडिंग स्ट्रम्प है तो ज़्यादा अच्छा है। इरेजर, शार्पनर, स्केल, ये सब तो आपको चाहिए होगा, बेसिक सारी चीज़। और एक ड्राइंग कॉपी भी आप रखिएगा अपने पास, ठीक है। तो डे 1 क्लास 1 में आपको मैं आइज़ बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आइज़ के लिए सबसे पहले लेबलिंग कर लेते, कितना बड़ा आइज़ होगा। ये मैं 4H पेंसिल यूज़ करके बना रहा हूँ। 4H पेंसिल यूज़ करके बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। ये कोई मैं रेफरेंस से नहीं बना रहा हूँ, ये बस मैं इमेजिन करके बना रहा हूँ, ये हो गया। और इसको थोड़ा डार्क करते 4B पेंसिल यूज़ करके, ये थोड़ा डार्क होता है पेंसिल। ये हो गया आई बॉल। और अब 10B यूज़ करके जहाँ जहाँ डार्क मुझे चाहिए वो थोड़ा और डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया। और थोड़ा सा हाईलाइट, इसमें ना थोड़ा स्ट्रोक्स यूज़ करना है, मैं बताता हूँ कहाँ पर। अब देखिए, जैसे कि ये मैं 4H पेंसिल यूज़ करके थोड़ा हाईलाइट के लिए दे दिया हूँ एक सर्कल छोटा सा साइड में। और वो जो छोटा सा सर्कल इसमें आपको नहीं चलाना पेंसिल। और ये HB पेंसिल यूज़ करके आइस का चारों ओर का जो है ब्लैक पोर्शन को कवर किए। फिर 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा डार्क शेड्स देने के लिए, ये हो गया। और अब 10B यूज़ करके थोड़ा और डार्क कर दूंगा जहाँ जहाँ मुझे डार्क चाहिए। अब थोड़ा ये डेप्थ दिखाने के लिए थोड़ा स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ ये HB पेंसिल से। लाइट टू डार्क हम लोग चाहिए। सबसे पहले बेस लेयर हम लोग बनाएंगे इसका लाइट पेंसिल को यूज़ करके, उसके बाद फिर थोड़ा डार्क पेंसिल को यूज़ करके। अब जैसे कि ये ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, जहाँ से स्ट्रोक्स किए थे उसी डायरेक्शन हमें ब्लेंडिंग भी करना है, ब्लेंडिंग स्ट्रम का यूज़ करके। ये आप खुद से बना सकते हैं, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ब्लेंडिंग स्ट्रम को बनाया कैसे जाता है। ये बहुत काम आता है। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करते किसी ड्राइंग में तो रियलिस्टिक नहीं लगता है, उसमें शेड्स नहीं पता चलता है, डेप्थ नहीं पता चलता है। ये देख पा रहे जैसे कि 10B यूज़ करके मैं जहाँ जहाँ मुझे डार्क चाहिए, जहाँ जहाँ डेप्थ दिखाना है मुझे, तो वहाँ पर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। स्ट्रोक्स कैसे लगाया जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लेयर वाइज काम करना है, लेयर वाइज इस पे स्ट्रोक्स लगाना और ब्लेंडिंग करना है, स्ट्रोक्स लगाना, ब्लेंडिंग करना। जितना बार आप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगा। और ये 4H पेंसिल यूज़ करके देखा जाए तो जो आइस का वाइट पोर्शन है वो वाइट रहता है, बट एक्चुअल में अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो
तो आप फोटो में भी अगर आप ऑब्जर्व करिएगा जूम करके तो आप देखिएगा कि उसमें थोड़ा सा शेड्स रहता है। तो बस हल्का सा 4H पेंसिल जो कि सबसे लाइट होता है यूज़ करके मैं थोड़ा शेड्स दे रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पेंसिल का स्ट्रोक्स दिख रहा होगा तो इसकी वजह से हम लोग ब्लेंड कर देते हैं इस पर, बस हल्का हल्का ब्लेंड कर। ये बहुत बेसिक आई डायग्राम है, ये परफेक्ट नहीं है बट ठीक है, फिर भी ये बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन ये आइस प्रैक्टिस करने के लिए आपको और भी कुछ चीज़ पे काम करना पड़ेगा। ये देखिए मैं 4H पेंसिल यूज़ करके मैं इसका आईब्रो बना रहा हूँ। ये बहुत लाइट होता है 4H, तो 4H यूज़ करके बेसिक जो आईब्रो है, आईब्रो का शेप देने की कोशिश करते हैं। अब 10B पेंसिल यूज़ करके बस स्ट्रोक्स लगाना है। देखिए इस तरह से। स्ट्रोक्स का मतलब लाइन खींचना नहीं होता है। स्ट्रोक्स का मतलब होता है आप डार्क होगा एक साइड में और फिर वो लाइट की तरफ भागेगा। देखिए, और स्ट्रोक्स जो आपको लगाना है ये मिडिल से लेकर के साइड में लगाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मिडिल से साइड। एक ही डायरेक्शन में सिर्फ पेंसिल को घस नहीं देना है, उसको डायरेक्शन को, फ्लो को मेंटेन करते हुए मिडिल से साइड की तरफ आना है, नीचे से और ऊपर से भी। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से मिडिल से साइड की तरफ आना है। इससे जो है एक एक हेयर भी आपको दिखाई देगा, पता चलेगा स्केच में। तो ये काफी रियलिस्टिक लुक लगता है इसका। देख रहे, बीच से बिल्कुल मिडिल से आ रहे हैं और साइड में इसको छोड़ दे रहे स्ट्रोक लगा करके। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा ब्लेंडिंग कर देते हैं इसके ऊपर। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग कर देने के बाद ना पेंसिल का स्ट्रोक्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और दिखने में अच्छा लगता है, रियलिस्टिक लगता है। आप ब्लेंडिंग स्ट्रम भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ब्रश ही यूज कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ब्लेंडिंग स्ट्रम एक बना लीजिए खुद से, पेपर को रोल करके और कर दीजिए। और ये फर्स्ट लेयर था, मैं सेकंड लेयर बना रहा हूँ। ये रहा सेकंड लेयर, इसमें थोड़ा और रियलिस्टिक लुक लगेगा। देख रहे, मिडिल से लेकर के मैं साइड में जा करके स्ट्रोक्स को छोड़ दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी काम करना है। स्ट्रोक्स पे आपको कमांड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप फोटो का रेफरेंस ले सकते हैं, जो भी आप फोटो देख करके बना रहे हो उसमें जिस तरह से बना होगा उस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अब मैं ब्लेंडिंग करता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा मोटा वाला ब्रश यूज़ करके थोड़ा और टेक्सचर का पता चलेगा ब्लेंडिंग यूज़ करने के बाद। इसमें जितना देर तक मैं काम करूँगी, ये तो बहुत जल्दी में बना दी, इस वजह से ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। अब आइस का हेयर बनाते हैं। देखिए आइस का हेयर बनाने के लिए ना, अगर साइड का हेयर बना रहे लेफ्ट तरफ का तो कुछ इस तरह से मारे, और राइट में उसके अपोजिट। लेफ्ट में जिस तरह से लगाए हैं राइट में उसके अपोजिट लगाना है, इस तरह से। फिर देखिए वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता जाएगा, बिल्कुल सेमी सर्कल टाइप का। ये स्ट्रोक्स है, लाइन मतलब आप खींच दीजिएगा। ये देखिए नीचे में ऊपर के अपोजिट, और यहाँ पे जैसा हुआ लेफ्ट में राइट में उसके अपोजिट, इस तरह से। इसमें आईबॉल में थोड़ा और काम करना पड़ेगा, आईबॉल में थोड़ा और डार्क करना चाहिए था, जो कि मैं किया नहीं हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए। तो बस ये कंप्लीट है ऑलमोस्ट। इस पे और कुछ काम किया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रियलिस्टिक बनेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ पे आपको काम करना हुआ है सर्किल। सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सर्किल पे आपको प्रैक्टिस करना है, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर्किल जनरली हम लोग कैसे कर देते हैं, हम लोग कुछ इस तरह का सर्किल बना देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है हम लोग को, ठीक है, इस तरह का नहीं करना है। तो हम लोग को करना है कि हम लोग को स्ट्रोक्स लगाना है, सर्किल बनाने में भी स्ट्रोक्स लगाना है। देखिए किस तरह से, कुछ इस तरह से स्ट्रोक्स पे काम करें। देखिए थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रोक्स पे काम करें और सर्किल बना रहे। आपको बड़ा सर्किल बनाना है तो बड़ा सर्किल भी आप बना सकते हैं, इस तरह से स्ट्रोक्स लगाना है सिर्फ।
बस ऐसे ही स्ट्रोक्स लगाते रहना है, बड़ा सर्कल तैयार हो जाएगा। और बड़ा बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। ये आपको भी नहीं समझ में आएगा स्ट्रोक्स में क्यों बोल रहा हूँ ऐसा करने के लिए। ये जब आप बनाने लगिएगा प्रोफेशनली तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो हर एक बॉडी का जो भी एनाटॉमी बनाना है आपको, जो भी शेप, हाथ पैर या कुछ भी, तो उसमें ये बहुत काम आता है, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करना है वो स्ट्रोक्स कैसे लगाया जाता है। तो देखिए पेंसिल को यहाँ रखिएगा और इस तरह से हल्का सा मारिएगा, ये होगी स्ट्रोक्स। इस तरह से आपको हाथ को उठा देना है, पेंसिल रखना है, हाथ को उठा देना है। इस तरह से आपको स्ट्रोक्स पे प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर। इससे आपका हाथ बैठेगा किस तरह से ड्राइंग बनाया जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको बाद में बहुत काम देगा किस तरह से स्ट्रोक्स बनाना है। जैसे कि देखिए आइस भी मैं बनाया था स्ट्रोक्स लगा के, देखिए इस तरह से। डायरेक्ट अगर इसको मैं सेमी सर्कल बना देता हूँ तो वो परफेक्ट नहीं होता। हल्का हल्का स्ट्रोक्स लगा करके फिर सिलेक्ट करते कि हाँ ये लाइन सही है, परफेक्ट है, तो उसको फिर डार्क कर देते हैं। इस तरह से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। ठीक है, देखिए इस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। आपको कम से कम 10 पेज ड्राइंग कॉपी का 10 पेज स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करना है। इससे आपका हाथ बैठेगा। अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगा कहीं पे भी स्ट्रोक्स लगाने का तो आप इस तरह से लगा पाइएगा। ऐसे लाइन लगा करके आप स्ट्रोक्स लगा सकते, फिर उसको अपोजिट में आप स्ट्रोक्स लगा दीजिए इस तरह से। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस होता है और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, तभी आपको जो है, नहीं तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन जाएगा। कोई भी आप फिगर बनाने चाहिएगा तो वो सही परफेक्ट नहीं बन पाएगा अगर आप इस चीज़ पे नहीं काम किए रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रोक्स पे प्रैक्टिस कीजिए और 2-3 दिन तक आपको ऐसे ही करना है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर आपको स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करना है, फिर आपको सर्किल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ जो कि आपको अगला 3 दिन तक करना है। टास्क 1 पहला है स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस करना है आपको कम से कम 10 पेज। दूसरा आपको सर्किल बनाना है। सर्किल किस तरह से, स्ट्रोक्स का यूज़ करके, 3 days। ओके, गुड बाय।